सो हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल माइंड स्प्रिंग 4.0 में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हमारी सीरीज चल रही है बुक बेसिक इकोनोमेट्रिक्स की। और इस लेसन में हम लास्ट चैप्टर लेसन 7 स्पेसिफिकेशन बायस को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बीए ऑनर्स प्लस बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 के बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको किसी भी सेमेस्टर के किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल माइंड स्प्रिंग 4.0 पे मिल जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स भी हैं और एज वेल एज मैं फाइल्स में पीडीएफ जिसकी वीडियोस बनाती हूँ, सभी बुक्स जो हैं आपको मिल जाएंगी। सो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना। सो स्टार्ट करते हैं। लेसन 7 का नाम है स्पेसिफिकेशन बायस। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि स्पेसिफिकेशन बायस होता क्या है, उसके मॉडल सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे कि कैसे हम मॉडल का सिलेक्शन करते हैं, क्या-क्या क्राइटेरियाज होते हैं। फिर हम देखेंगे कि नेचर ऑफ स्पेसिफिकेशन एरर, जब हम स्पेसिफिकेशन में किस वजह से एरर्स आते हैं, क्या नेचर होता है। तो स्पेशली हम स्पेसिफिकेशन एरर्स कैसे आते हैं, कैसे उसको डिटेक्ट करते हैं, कैसे उसकी रेमेडीज होती है सही करने की, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन। Specification bias occurs when the model or analysis used in research or decision making is not adequate, designed to represent the real world phenomena under study. ये बोल रहा है कि स्पेसिफिकेशन बायस वो होता है कि जब हम किसी मॉडल को एनालाइज कर रहे हैं, उसका रिसर्च कर रहे हैं, बट जो उसका डिसीजन मेकिंग है वो सही नहीं है। वो हमारी जो रियल वर्ल्ड फिनोमिना है, इट मीन्स जब हम अपने मॉडल को रियल वर्ड से कंपेयर कर रहे हैं, तो जो आंसर आना चाहिए, जो हमारी वैल्यू, जो हमारा डिज़ाइन किया गया मॉडल है वो आना चाहिए, जब वो नहीं आता है तो आता है स्पेसिफिकेशन बायस्ड। इन सिंपल वे में कहे तो स्पेसिफिकेशन बायस का मतलब होता है कि जब मॉडल जिस लिए हमने बनाया है वो उसी को स्पेसिफाई ना कर पाए, इस दिस इज कॉल्ड ए स्पेसिफिकेशन बायस्ड। आई होप आपको समझ आया होगा कि स्पेसिफिकेशन बायस्ड होता क्या है। आगे देखते हैं। दिस बायस्ड अराइजिंग ड्यू टू फ्लॉज, और ये क्यों आते हैं? फ्लॉज की वजह से। जब हम फ्लॉज फ्लॉज इन इन द सेंस कि जब हम कोई गलती करते हैं अपने मॉडल में, जब हम अपने मॉडल में वेरिएबल्स डालते हैं, अजम्पशंस करते हैं, फंक्शनल फॉर्म्स डालते हैं, जब इन सब चीज में गलती करते हैं, इसी की वजह से स्पेसिफिकेशन बायस अकर होता है। फ्लॉज इन्हीं को बोला गया है। ठीक है। आगे देखते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि स्पेसिफिकेशन बायस्ड होता क्या है। One common example occurs when the chosen econometric model fails to capture all relevant variable and relationship accurately। ये बोल रहे हैं कि अगर एक एग्जाम्पल देखें हम स्पेसिफिकेशन बायस्ड का, तो ये बोला गया है कि जब हम अपने मॉडल को चूज करते हैं और वो मॉडल्स को हम चूज करते हैं, बट जो उसके वेरिएबल्स हैं वो रेलेवेंट ना हो और उसके उनके बीच में एक एक्यूरेट रिलेशन ना बने, तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमने अपने मॉडल में वेरिएबल्स एंड एजम्पशंस ली हैं, उनके बीच में क्या है, कुछ फ्लॉज है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, स्पेसिफिकेशन बायस्ड हो रहा है। फिर बोल रहा है ओमिटिंग इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स। कोई इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स हम अपने मॉडल में लगाना भूल गए हैं, या हमने ओवर लिफ्टिंग कर दी है कि हमने ज़्यादा ही वेरिएबल्स, इररेलेवेंट वेरिएबल्स को अपने मॉडल में ऐड ऑन कर दिया है। एक सही रियल वर्ल्ड फिनोमिना या रियल वर्ल्ड से रिलेट करने के लिए हमने बहुत सी ओमिटिंग कर दी है, बहुत सी अंडर लिफ्टिंग कर दी है। अंडर लिफ्टिंग और ओवर लिफ्टिंग का मतलब मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। बट अभी ये जान लीजिए, जब हम ज़्यादा ही कुछ ओवर लिफ्टिंग कर देते हैं, ज़्यादा ही इररेलेवेंट वैल्यूज़, वेरिएबल्स अपने मॉडल में ऐड कर देते हैं, तो भी स्पेसिफिकेशन बायस्ड होता है। स्पेसिफिकेशन बायस्ड ऑल्सो इन्वॉल्व इनकरेक्ट अजम्पशंस। ये बोल रहा है कि जब स्पेसिफिकेशन बायस्ड होता है तो वो तब भी हो सकता है जब हम इनकरेक्ट अजम्पशंस ले लेते हैं वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप में। जो पॉइंट्स मैंने आपको ऊपर बताए हैं उन्हीं को ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब हम एजम्पशंस में इनकरेक्ट एजम्पशंस ले लेते हैं अपने मॉडल में, तो भी स्पेसिफिकेशन बायस्ड हो जाता है और हमारा मॉडल क्या है, इररेलेवेंट या गलत प्रूफ हो जाता है। और जो डिसीजन मेकिंग, जो वैल्यूज आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है। ये होता है कि स्पेसिफिकेशन बायस्ड होता क्या है और इसके इंट्रोडक्शन क्या होते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। फिर बोल रहे हैं रिसर्चर शुड कंडक्ट थ्रू एक्सप्लेनेटरी एनालिसिस।
रिसर्चर्स इसको कंडक्ट करते हैं, ये कैसे फाइंड करते हैं? अपनी एक्सप्लेनेटरी एनालिसिस से। एक्सप्लेनेटरी एनालिसिस इन द सेंस, जब हम एक अपनी इक्वेशन में, मैंने आपको इक्वेशन बताई हुई है ना, जब हम अपनी इक्वेशन में जो एक्सप्लेनेटरी वैल्यूज़ होती हैं उनको गलत वेरिएबल्स, उनके अंदर गलत वेरिएबल्स पुट कर देते हैं, तो भी क्या है, हमारा एक्सप्लेनेशन जो बायस्ड है वो गलत हो जाता है। सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन कि स्पेसिफिकेशन बायस्ड होता क्या है। मैं आपको इन सिंपल कहूँ तो स्पेसिफिकेशन बायस्ड वो ही होता है जब हम अपने मॉडल को एनालाइज़ कर रहे हैं रियल वर्ल्ड से, या रियल जब हम अपने एनालाइज़ को कंपेयर कर रहे हैं, मॉडल को कंपेयर कर रहे हैं रियल वर्ल्ड से, तब अगर हमारा जो मॉडल का एनालाइज़ है वो गलत आ रहा है, जो डिसीज़न है वो गलत आ रहा है, तो उसी को कहते हैं स्पेसिफिकेशन बायस्ड, कि हमने कुछ फ्लॉज़ कर दिए हैं अपने मॉडल्स में, वेरिएबल्स में, असम्पशन्स में, जिसकी वजह से हमारा जो मॉडल है वो गलत प्रूफ हो रहा है। ठीक है? आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉडल सिलेक्शन क्राइटेरिया, कि हम मॉडल का सिलेक्शन कर रहे हैं बट उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो हेनरी एंड रिचार्ड, ये दो जो मेट्रिस्ट थे, उन्होंने बताया कि क्या मॉडल सिलेक्शन का क्राइटेरिया होना चाहिए। उन्होंने 6 क्राइटेरिया बताए इन द सेलेक्टिंग एम्फेरिकल मॉडल। एम्फेरिकल मॉडल कौन से होते हैं? जो हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपने मॉडल्स बना रहे हैं, एनालाइज करके मॉडल्स बना रहे हैं, उन सबको हम एम्फेरिकल मॉडल्स कहते हैं। ठीक है? तो पहले उन्होंने बताया डाटा एडमिसिबिलिटी। इसका मतलब है मॉडल प्रिडिक्ट मस्ट अलाइन विद लॉजिकल पॉसिबिलिटी विद द डाटा। ये बोल रहे हैं जो भी हम मॉडल चूज कर रहे हैं, उस मॉडल को हम प्रिडिक्शन करें कि वो आगे तक क्या है, वेलबिंग चले, आगे तक उसकी जो वैल्यूज है वो लॉजिस्टिक होनी चाहिए, रियल वर्ड, जैसे हम एज्यूम करें कि रियल वर्ड हमारे जो इन फ्यूचर ऐसा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा डाटा चले। इस तरह का डाटा हमें क्या है, प्रिडिक्ट करके अपने मॉडल को बनाना चाहिए। तो फर्स्ट था डाटा एडमिसिबिलिटी, जिसमें उन्होंने ये बोला। फिर सेकंड क्राइटेरिया था थियोरिटिकल कंसिस्टेंसी, मतलब कि हमारा जो मॉडल होना चाहिए वो इकोनॉमिक सेंस में ऐसे एस्टैब्लिश्ड होना चाहिए, वो थ्योरीज के बेस पे। फॉर एग्जाम्पल, द डाटा शुड बी मेक इकोनॉमिक सेंस। जो हमारे मॉडल का मॉडल है वो एक ऐसा उसका इकोनॉमिक सेंस होना चाहिए कि वो स्टैब्लिश्ड हो थ्योरीज के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, जब हम परमानेंट कंजप्शन रिग्रेस करते हैं परमानेंट इनकम पे, तो जो हमारा इंटरसेप्ट होता है वो ज़ीरो हो जाता है। ये किसने बोला था? फ्रेडमैन हाइपोथेसिस ने बोला था। अगर हम इन सिंपल कहें, जब हम कंजप्शन और इनकम का रिग्रेशन निकालते हैं तो जो हमारा इंटरसेप्ट होता है वो ज़ीरो हो जाता है। पर क्यों? क्योंकि जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे हमारा कंजप्शन बढ़ता है, जिस वजह से इंटरसेप्ट क्या है, हमारा ज़ीरो हो जाता है। इसीलिए ये बोला गया जब भी हम अपना मॉडल ले, वो थियोरेटिकल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उन दोनों वेरिएबल के बीच में, जैसे कि कंजप्शन एंड इनकम के बीच में क्या है, कंसिस्टेंसी है, वैसे ही हमारे मॉडल के बीच में भी क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है? फिर थर्ड क्राइटेरिया उन्होंने ये बताया कि वीकली एक्सोजीनियस रिग्रेसर होना चाहिए। मतलब कि जो भी हमारी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स होते हैं, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स कौन से होते हैं? जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। ठीक है? जो मैंने बताया था ना, जब मैंने वैल्यू आपको बताई थी, y बीटा 0 प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 एंड इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे जो हमारे x की ये वैल्यू होती है, कौन सी होती है? एक्सप्लेनेटरी या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, क्योंकि ये y क्या होता है? एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है? सो इन जब जो हमारी ये एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स होते हैं, इनका रिलेशन, जो इनका कोरिलेशन है, वो मिनिमल होना चाहिए हमारे एरर टर्म से। ठीक है? तो हम ऐसा मॉडल लें जिसकी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स जो हैं मिनिमम कोरिलेशन बने एरर टर्म्स के साथ। फिर हमारा फोर्थ है पैरामीटर कंटेंसिटी, मतलब कि जो हमारे पैरामीटर है वो क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए। स्टेबल पैरामीटर एसेंशियल फॉर रिलायबल फोरकास्टिंग, मतलब कि जो हमारे मॉडल है उसके जो पैरामीटर होने चाहिए वो स्टेबल होने चाहिए। ठीक है? फ्लेक्सिबल नहीं होने चाहिए। मॉडल वैलिडिटी इज
कंपेयरिंग प्रिडिक्शन ऑफ रियल आउटकम्स। ये क्यों होना चाहिए? पैरामीटर्स जो है हमारे वो स्टेबल क्यों होने चाहिए? क्योंकि ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे रियल वर्ल्ड के जो आउटकम्स होते हैं उनके लिए। जब हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं रियल वर्ल्ड को, तो उसका हम अपने जब मॉडल को रियल वर्ल्ड के साथ प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि जो उसके पैरामीटर्स हो वो स्टेबल हो, ज़्यादा क्या हो, अनस्टेबल ना हो। फिर फिफ्थ क्राइटेरिया इन्होंने बताया डाटा कोहेरेंसी, मतलब कि हमारा जो डाटा है वो क्या होना चाहिए, व्हाइट नोज़ी, मतलब कि ज़्यादा एरर्स उसमें नहीं होने चाहिए, ज़्यादा जो डेरिवेशंस होती है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सिंपल हमारा मॉडल होना चाहिए। फिर उन्होंने सिक्स्थ एंड द लास्ट वन क्राइटेरिया ये बताया इनकम इनकम्पाइजिंग नेचर। एनकम्पाइजिंग नेचर, मतलब कि मॉडल शुड रिलायबल, मॉडल आउटकम्स फिर भी कोप्रिहेंसिव। इन्होंने बोला हमारा मॉडल जितना रिलायबल होगा उसके आउटकम्स क्या आएंगे, उतने कॉम्प्रिहेंसिव आएंगे। तो हमारा ये थे क्राइटेरिया जो हेनरी एंड रिचार्ड ने बताए थे अपने मॉडल क्राइटेरिया सिलेक्शन में। ठीक है। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ स्पेसिफिकेशन एरर्स, कि अब हमारा जो मॉडल है उसमें उसकी जब हम स्पेसिफिकेशन कर रहे हैं तो उसमें एरर्स क्यों आ रहे हैं, ये हम देखेंगे। मैंने ये इक्वेशन आपको ऊपर भी बताई थी, जो मैंने लिखी थी वो यही थी हमारी इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ये क्या है, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का हमारा इक्वेशन है। और यही स्पेसिफिकेशन एरर, जब हम इसमें ही गलती कर देते हैं तो हमारी क्या होती है, स्पेसिफिकेशन एरर्स बनते हैं। अब इन क्यों 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 बनते हैं हमारे स्पेसिफिकेशन एरर्स, इनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है इररेलेवेंट वेरिएबल्स। जब हम अपने मॉडल में क्या ले लेते हैं, इररेलेवेंट वो मॉडल ले लेते हैं, अननेसेसरी वेरिएबल्स को ऐड कर रहे हैं, अननेसेसरी ओमिटिंग कर रहे हैं, कुछ भी इररेलेवेंट ले रहे हैं जो कि हमारे मॉडल में ज़रूरी नहीं है, मस्ट इम्पोर्टेंट भी नहीं है, और तब भी हम अपने वेरिएबल्स में वो चीज़ ऐड कर रहे हैं, तो हमारा मॉडल क्या हो जाता है, स्पेसिफिकेशन एरर्स, मतलब कि मॉडल्स में एरर शो होने लग जाते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है स्पेसिफिकेशन एरर की। हमारा मॉडल क्लासिफाई नहीं कर पाता है, ठीक है, अपने रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट हमारा ये था कि हम इररेलेवेंट वेरिएबल्स को ऐड कर देते हैं अपने मॉडल में। फिर सेकंड था ओमिशन ऑफ रिलेवेंट वेरिएबल। जो रिलेवेंट वेरिएबल होते हैं, जो इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स होते हैं, हम उसको भूल जाते हैं अपने मॉडल में क्लासिफाई करना। ये भी हमारा क्या होता है, एक एक गलती होती है जिसकी वजह से एरर क्रिएट हो जाता है हमारे मॉडल में, कि जो भाई इम्पोर्टेंट वेरिएबल है हम उनको ही ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं, उनको ही भूल जा रहे हैं, जिस वजह से क्या होता है, एरर क्रिएट होता है। फिर थर्ड है रॉन्ग फंक्शनल फॉर्म। जो अब फॉर एग्जांपल ये हमारी फंक्शनल फॉर्म है और इसको ही हम गलत लिख रहे हैं, तो ये तो ज़रूरी ही, ये तो आप खुद सोचिए कि तो होगा ही कि हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, गलत आएगा, जो हमारा मॉडल है वो गलत आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई मॉडल ले लिया है और उसकी हम फंक्शनल फॉर्म ही क्या कर रहे हैं, गलत ले रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑब्वियसली है कि वो क्या आएगा, गलत आएगा। फिर फोर्थ है हमारा मेजरमेंट एरर। जब हम मेजरमेंट में गलती कर देते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में जब हम मेजरिंग कर रहे हैं और उसके अंदर जब एरर्स आ जाते हैं, उसकी वजह से भी क्या है, स्पेसिफिकेशन एरर, हमारा मॉडल गलत होता है। फिर फिफ्थ है इनकरेक्ट स्पेसिफिकेशन, मतलब कि मिस स्पेसिफिकेशन एरर टर्म आ जाती है। जब हम ज़्यादा ही ऐड ऑन कर देते हैं, ज़्यादा ही ओमिशंस कर देते हैं, ह हमारा मॉडल क्या है, स्पेसिफाई ही नहीं कर पा रहा है कि वो बना क्यों है। इसमें भी क्या हो जाती है, गलती आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने मॉडल बनाया, बट वो मॉडल कोई गलत चीज़ को स्पेसिफ़ाई कर रहा है, ठीक है? जिसलिए हमने मॉडल बनाया, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने मॉडल बनाया कि ये जीडीपी को इंडिकेट करेगा, क्या? जीडीपी को इंडिकेट करेगा, बट वो जीडीपी को इंडिकेट ही नहीं कर पा रहा है, उसका मेन जो काम है वो जीडीपी को स्पेसिफ़ाई करना है, बट वो नहीं कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि हमने उसमें मिस स्पेसिफ़िकेशन एरर टर्म आ गई है। जो हमने उसमें टर्म्स लगानी चाहिए थी, वो ही हमने नहीं लगाई है। फॉर एग्ज़ाम्पल जीडीपी के लिए हमें लिखना था कि इनकम कितनी होनी
होनी चाहिए और इनकम का हमें मॉडल में यूज़ करना था, लोगों की इनकम कितनी है और वही हमने नहीं करी है, जिस वजह से हमारी स्पेसिफिकेशन एरर या मॉडल गलत आ जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि हमारे मॉडल में स्पेसिफिकेशन एरर क्यों आता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मुझे भी एक मोटिवेशन चाहिए। और बच्चे कह रहे हैं कि अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स पे भी वीडियो बनानी है, तो मैं जल्दी ही सोचूंगी उस पे भी वीडियो लेके आऊंगी। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अंडर लिफ्टिंग एंड ओवर लिफ्टिंग। अंडर लिफ्टिंग मतलब ये होता है कि जो हमारी रेलिवेंट वेरिएबल्स है हम उसको ही एड ऑन नहीं कर रहे हैं अपने मॉडल में, भूल जा रहे हैं हम अपने रेलिवेंट वेरिएबल्स को। जैसे मैंने ऊपर आपको क्या बताया था, एग्जाम्पल बताया था कि हम एक मॉडल बना रहे हैं जिस मॉडल में वो स्पेसिफाई करेगा जीडीपी को, हमारी कंट्री की जीडीपी को, और जीडीपी को आइडेंटिफाई करेगा हमारा वो मॉडल। उसके लिए हमने वेरिएबल्स यूज किए कि इनकम के अकॉर्डिंग और एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, मॉडल जीडीपी को क्या करेगा, स्पेसिफाई करेगा। बट हमने अपने मॉडल में, जब हम मॉडल बना रहे हैं, इनकम का यूज ही नहीं किया, इनकम के वेरिएबल को हम लगाना ही भूल गए। तो आप सोचोगे कि हमारा जो मॉडल है वो सही बनेगा या सही स्पेसिफिकेशन कर पाएगा? नहीं ना। जब हम अपने मॉडल में भूल जाते हैं अपने रिलेवेंट वेरिएबल्स को एड ऑन करना, उसी को कहते हैं अंडर लिफ्टिंग। ठीक है, ओवर लिफ्टिंग क्या होता है कि जब हम कुछ ज़्यादा ही, ज़रूरत से ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन या ज़रूरत से ज़्यादा ही डाटा अपने मॉडल में यूज़ कर रहे हैं, तो उससे मल्टी कोलिनियरिटी वाली प्रॉब्लम भी आ जाती है। ठीक है, सो इसी को कहते हैं ओवर लिफ्टिंग। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको कि ओवर लिफ्टिंग क्या होती है और अंडर लिफ्टिंग क्या होती है। फिर हम देखेंगे कि डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिकेशन एरर। फॉर एग्जांपल कि अब मान लो हमने अपना मॉडल बना लिया और उसको हमें चेक करना है, डिटेक्ट करना है कि ये सही है या नहीं, हमें इसमें गलती फाइंड करनी है कि इसमें स्पेसिफिकेशन एरर आ रहा है या नहीं। तो हम उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो इसमें हम यही जानेंगे। फर्स्ट है डिटेक्टिंग ओवरलिफ्टिंग। सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये डिटेक्ट करेंगे कि उसमें कोई ओवरलिफ्टिंग तो नहीं है, हमने कोई चीज कुछ ज्यादा ही इररेलेवेंट वेरिएबल्स तो ऐड नहीं कर दिए हैं। अगर कर दिए हैं तो हम उसको रिमूव कर देंगे उस मॉडल को सही करने के लिए। ठीक है, मैं साथ साथ आपको इसकी रेमेडीज भी बता रही हूँ कि कैसे हम इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, फिर सेकंड हम देखेंगे कि उसमें अंडर लिफ्टिंग तो नहीं है, कोई चीज हम भाई भूल तो नहीं गए हैं इसमें एडजस्ट करना, है हमने कोई जो रेलिवेंट वेरिएबल है, काम का वेरिएबल है, इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, उसको ऐड करना तो नहीं भूल गए हैं। उसमें हम ये चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे, जैसे R2 का एडजस्ट करेंगे, जो दूरबीन वेस्टर्न स्टैटिस्टिक मॉडल था उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे। रेशो, एफ स्टैटिस्टिक्स कोफिशिएंट निकालेंगे, और इससे इन सब टेस्ट की वजह से हम ये चेक करेंगे कि इसमें ओवरलिफ्टिंग या अंडरलिफ्टिंग तो नहीं है हमारे मॉडल में, और अगर है तो हम उसको क्या कर देंगे, सही कर देंगे, जिससे हमारा जो मॉडल है वो सही हो जाएगा। ठीक है, फिर हम ये देखेंगे कि फिर हम उसमें क्या करेंगे, R2 और R2 को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, R2 जो हमारे कोफिशिएंट है उसको सही करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे वेरिएबल में जो हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। मैंने R2 को अपनी प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अगर आपको नहीं पता है तो आप सारी वीडियोस लाइन से देखते आइए। ठीक है, R2 को चेक करेंगे कि हमने जो एडजस्टमेंट की है वो सही है, अगर नहीं सही है तो हम उसको सही कर देंगे। फिर हम देखेंगे फोर्थ, इंफॉर्मेशनल क्राइटेरिया। मतलब कि इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया देखेंगे कि जो हमने मॉडल लिया है वो सही है, जो उसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या है, उसकी लोवेस्ट वैल्यू क्या है, उसको हम कंपेयर करेंगे अदर मॉडल से कि ये सही है या नहीं। ठीक है, और फिर जिससे हम अपने मॉडल को स्पेसिफिकेशन एरर को फाइंड कर पाएंगे। फिर आता है रीसेट टेस्ट। मतलब कि हमने अब देख लिया है, हमारा मॉडल पूरा देख लिया हमने, सही है, फिर हम उसका दोबारा रीटेस्ट करेंगे। ठीक है, रीटेस्ट देखेंगे जो हमने एड ऑन किया है, जो हमने सही किया है अपने मॉडल में, जो जो गलतियां थी उसको फाइंड करके सही किया है, उन सबको दोबारा चेक करेंगे और डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम रीटेस्ट करें, और जो भी हमने नई नई चीजें, जो भी हमने सही किया है उसको दोबारा देखें। सो
जब हम ये सब देख लेंगे तो हमारा मॉडल क्या है डिटेक्ट हो जाएगा, हम सारी गलतियाँ वो सही कर देंगे और हमारा मॉडल बन के तैयार हो जाएगा। सो ये ही था डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिकेशन एरर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। फिर लास्ट टॉपिक है रेमेडियल मेजर ऑफ स्पेसिफिकेशन एरर की जो हमने गलतियाँ की हैं उसको सही कैसे करें। मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप कोई वैल्यू भूल गए हैं, वेरिएबल भूल गए हैं डालना, वैल्यू में पुट करना, मॉडल में पुट करना, तो हम उसको पुट कर देंगे। अगर हमने कोई इर्रेलेवेंट वेरिएबल डाल दिया है तो हम उसको सही कर देंगे। ड्रॉप एंड ऐड करके हम उस मॉडल को क्या कर देंगे, ड्रॉप करेंगे, एडिंग करेंगे वेरिएबल को सही कर देंगे। यही होता है रेमेडियल मेजर ऑफ स्पेसिफिकेशन एरर। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो हमने क्या-क्या पढ़ा, हमने देखा कि स्पेसिफिकेशन एरर होता क्या है, अंडरलिफ्टिंग, ओवरलिफ्टिंग, मेजरमेंट एरर, इनकरेक्ट फंक्शनल फॉर्म, ये सब हमने देखा। कैसे हम डिटेक्शन करेंगे, रीटेस्ट करेंगे, इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया के बारे में हमने ये सब डिस्कस किया। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना। मेरी मोटिवेशन के लिए एक सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसी वीडियोज़ मैं लाती रहूँगी और अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएँगे। यहाँ पे हमारी सीरीज़ ये कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये सीरीज़ बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। अगर आप इस सीरीज़ को बहुत ही प्यार देंगे तो मैं इस पे वन शॉट वीडियो 1 घंटे में इस पूरी बुक को 1 घंटे में समझाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में बोल सकती हैं।